आखिर क्यों देना पड़ा भगवान श्री राम को अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड। ये रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कथा है। तो चलिए आज इस रहस्य को पूरा समझते हैं। अब रामायण के अंत में पृथ्वी पर भगवान श्री राम के सारे कर्तव्य पूरे हो गए तो स्वयं यमराज एक साधु का भेष बनाकर उनसे मिलने आए। यमराज जो उस वक्त साधु का भेष लेकर आए थे, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि उनके और भगवान श्री राम के बीच जो वार्ता होगी उसमें किसी भी तरह की दखल या अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके कक्ष के मेन द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि उनके और यमराज के बीच जो वार्ता हो उसमें कोई भी दखल न डाल पाए। और श्री राम ने स्वयं यमराज को यह वचन दिया कि अगर उन दोनों के बीच कोई भी दखल डालेगा तो वो स्वयं उसे मृत्यु दंड देंगे। अब भगवान श्री राम और यमराज के बीच अंदर बातचीत चल रही थी, वहीं लक्ष्मण उनके कक्ष के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और वो लक्ष्मण के सामने श्री राम से मिलने की इच्छा जताते हैं। लेकिन लक्ष्मण श्री राम की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए ऋषि दुर्वासा को इसके लिए मना कर देते हैं। अब ऋषि दुर्वासा तो थे ही एंग्री नेचर के, वो लक्ष्मण की इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और श्री राम से ना मिलवाने पर पूरी अयोध्या को जलाकर भस्म करने की चेतावनी दे डालते हैं। लक्ष्मण जी को इस चेतावनी से मजबूर होकर श्री राम के कक्ष में जाना पड़ता है। यमराज तो वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन श्री राम के वचन के कारण लक्ष्मण को मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ता है। इसके बाद लक्ष्मण सरयू में जाकर जल समाधि ले लेते हैं और उसी रास्ते वो अपने पूर्ण स्वरूप शेषनाग में विलीन हो जाते हैं।